गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। अच्छा आराधना, सूरज और अतिया की हीरो देखी तुमने? नहीं यार, आई वाज आउट फॉर द वीकेंड। वैसे हाउ इज द रिस्पांस? अच्छा रिस्पांस मिला है, ऑडियंस में काफी पॉपुलर हो गई है, बट द मेकर्स आर स्टिल ट्राइंग सम डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू बूस्ट द कलेक्शंस। ऑफ कोर्स तिशे, इट्स अ सलमान खान फिल्म, कुछ ना कुछ तरीके तो निकालेंगे। वैसे व्हाट इज द स्ट्रेटजी एग्जैक्टली? आराधना, सलमान खान की टॉप स्टोरी है, ऐसे ही सस्ते में नहीं दूंगा, यू विल हैव टू वॉच इट। Planet Bollywood. पिक्चर भी बहुत अच्छा, यू नो, इट्स डूइंग गुड बिजनेस। देखो, मैं गया हूँ गेटी के 3 दिनों का, आज थर्ड डे है जी। तीनों दिन गया हूँ मैं, गेटी गैलेक्सी, पीवीआर और थिएटर्स फुल है। बिजनेस अच्छा करा है फिल्म, और मेरी और अतिया की तारीफ बहुत है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यस। सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी का हो गया सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू। सूरज और आथिया दोनों का ही हुआ है पॉजिटिव वेलकम। सूरज और आथिया की जोड़ी को देखने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं ऑडियंसेस। ऑडियंस के इसी रिएक्शन को देखने के लिए सूरज भी मुंबई के थिएटर्स में जा रहे हैं। देखो, मैं गया हूँ गेटी के 3 दिनों का, आज थर्ड डे है जी। तीनों दिन गया हूँ मैं, गेटी गैलेक्सी, पीवीआर और थिएटर्स फुल है। बिजनेस अच्छा करा है फिल्म, और मेरी और अतिया की तारीफ बहुत है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यस। सूरज और आथिया को न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री का भी मिल रहा है भरपूर प्यार। इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, साउथ से बहुत ज़्यादा हम लोग को प्यार मिला है। महेश बाबू सर का मिला है प्यार, और यहाँ पे भी है वरुण, आलिया है, सबका सपोर्ट है। फिल्म के कलेक्शंस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए सलमान ने भी अपनी टीम को प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, सलमान ने तो ये तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो वो भी प्रमोशंस के लिए निकालेंगे टाइम। एक और जहां सलमान ने हीरो के लिए कस ली है कमर, वहीं सूरज और आथिया भी नहीं छोड़ रहे हैं कोई कसर बाकी। सूरज ने तो जूम से बात करते हुए ये ऐलान भी कर दिया है कि जब तक फिल्म थिएटर में है वो इसे प्रमोट करते रहेंगे। फिल्म तो रिलीज हो गई है और हम आपके साथ जूम पे बैठे हैं अभी, तो डेफिनेटली और प्रमोट तो करना चाहते हैं हम लोग फिल्म, और जब तक फिल्म थिएटर्स में है तब तक प्रमोट करेंगे डेफिनेटली। What about Salman? Is he also going? सलमान सर, आई डोंट नो इफ ही हैज डेट्स, पर मैं और अतिया तो करेंगे। सूरज आथिया स्टारर हीरो को मिले हैं मिक्स्ड रिव्यूज, पर इन रिव्यूज में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं सूरज। क्रिटिसिज्म अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, और क्रिटिसिज्म लेने की ताकत होनी चाहिए, जो शायद से मुझ में ऑलरेडी थोड़ी बहुत है। शुरुआत तो अच्छी हुई है, अब देखना ये है कि सूरज, आथिया और सलमान की ये मेहनत और कितना रंग लाती है। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। सनी लियोनी ने पता है क्या कहा? जरूर बोला होगा दैट शी इज माय फैन। हाँ, क्यों नहीं। और प्रियंका चोपड़ा ने बोला दैट आई एम हर इंस्पिरेशन। ओके, व्हाटएवर आराधना, लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस। बता दो सनी ने क्या बताया? शी सेड दैट आई एम अ सॉफ्ट टारगेट फॉर एवरीवन। ओ, कॉन्डम एड कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट में बोला है क्या? एब्सोल्युटली। और क्या क्या बोला? बहुत कुछ बोला है, एंड दैट टू एक्सक्लूसिवली टू जूम। Planet Bollywood. I am a soft target to everyone, it seems like. Every week somebody is throwing a punch in my face. It sucks. I hate it. सनी लियोनी ने किया ये खुलासा, बता दिया खुद को सॉफ्ट टारगेट। आखिर क्यों और किस बात पर सनी ने खुद को बताया सॉफ्ट टारगेट? जैसा कि जूम ने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई के लीडर अतुल अंजान ने सनी लियोनी के कॉन्डम एड को बता दिया था इंडिया में होने वाले रेप्स के लिए जिम्मेदार। और जब जूम ने सनी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने दिया ये जवाब। I think everybody's entitled to their own opinion. Does it affect my life? Absolutely not. I preach nothing but safety, safe sex. People should be safe, and that's it. And if I'm going to help somebody make that decision to use something to protect themselves versus not, maybe getting an STD or getting pregnant, something, then I did my job. यही नहीं, सनी ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि उन्हें इस तरह के कमेंट्स की नहीं है रत्ती भर परवाह। But does it affect my life? Absolutely not. I brush it off like I brush my hair, and you know, you have to move on in life, and I stand for what I stand for, and I'm not doing anything in this country that's illegal or wrong. I'm here not to preach anything. I'm here to just be me, follow my dream, make movies, and that's it.
वेल, जिस अंदाज में सनी ने जवाब दिया है उसने कई लोगों की बोलती कर दी होगी बंद। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आए हाय, बहुत नाइंसाफी है यार। क्या हुआ तिशा, तुम्हें आज भी फ्री गुडीज नहीं मिली? वेरी बैड जोक आराधना, वेरी बैड जोक। अच्छा सॉरी, बताओ क्या स्टोरी है? सी, आई एम फीलिंग वेरी बैड। बेचारे डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने क्या कुछ नहीं किया, मगर वेलकम बैक के प्रोड्यूसर्स ने उनकी फीस अभी तक नहीं दी। Are you kidding me? अभी तक नहीं मिली? नहीं ना, तुम्हें पता है अनीस ने तो प्रोड्यूसर्स को डिस्काउंट भी दिया था, बट ही स्टिल हैजंट गॉट पेड। Ouch! इसमें कंट्रोवर्सी एक नहीं है, दो नहीं है, 10 है। कंट्रोवर्सी के सिवा हमारी फिल्म होती नहीं। नाना पाटेकर, अनिल कपूर और अनीस बाज़मी भले ही पेमेंट इश्यूज को लेकर इस तरह हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ज़ूम को खबर मिली है कि फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी की पेमेंट अभी तक नहीं की गई है और इसे लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती दिख रही है। दरअसल अनीस बाज़मी ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए 4.5 करोड़ रुपीस की डिमांड की थी, लेकिन जब फिल्म फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसती दिखी तो प्रोड्यूसर्स ने पेमेंट पर नेगोशिएशन शुरू कर दिया और रिपोर्टेडली इस नेगोशिएशन के बाद फाइनलाइज किया गया कि अनीस को इस फिल्म के लिए 2 करोड़ दिए जाएंगे और इस सेटलमेंट के लिए अनीस तैयार भी हो गए। लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म के सक्सेसफुल होने के बावजूद अनीस की 2 करोड़ की पेमेंट अभी तक नहीं की गई है और वो बहुत परेशान हैं। सोर्सेस की मानी तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिले अच्छे रिस्पांस के बाद अनीस दिन रात वेलकम बैक के प्रोड्यूसर्स को कॉल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। साफ है प्रोड्यूसर्स अनीस को पेमेंट देने में आनाकानी कर रहे हैं और अब सोर्सेस का ये भी कहना है कि अनीस वेलकम बैक के प्रोड्यूसर्स की बाकी फिल्म से हाथ खींच सकते हैं। अनीस ने वेलकम बैक के मेकर्स को वादे के मुताबिक एक बड़ी हिट फिल्म दे दी है। We just hope अब प्रोड्यूसर्स अनीस की पेमेंट क्लियर करके उन्हें उनका रिवॉर्ड जल्द ही देंगे। कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। I'm feeling really sad for Anees Bazmi. Oh, what happened? यार कब से सलमान खान की डेट्स का वेट कर रहे हैं टू शूट फॉर नो एंट्री में एंट्री। हाँ तो आराधना, सलमान has said that after he finishes his current films, वो तो मुझे भी पता है। सलमान has now said yes to another director। तो अनीस बाज़मी की फिल्म तो लटक गई ना? नहीं, are you sure? तुम मेरे सोर्सेस को क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं, मेरी ये मजाल नहीं है। Good. AR मुर्गाडॉस की फिल्म कर सकते हैं सलमान खान। अनीस बाज़मी की फिल्म को सलमान खान कर सकते हैं रिजेक्ट। जी हाँ, सोर्सेस से तो कुछ यही पता चला है। पूरा माजरा क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल गजनी के डायरेक्टर AR मुर्गाडॉस हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क विद सलमान खान इन अ फिल्म। खबरों से तो ये भी पता चला है कि AR मुर्गाडॉस ने सलमान को अप्रोच भी किया है एंड अपेरेंटली द एक्टर हैज सेड अ यस टू मुर्गाडॉस। अब ट्विस्ट ये है कि दूसरी ओर अनीस बाज़मी रुके हैं टू गेट कंसेंट फ्रॉम सलमान खान फॉर हिज नेक्स्ट नो एंट्री में एंट्री, जिसके लिए अब तक अनीस इंतजार ही कर रहे हैं क्योंकि सलमान ने अब तक अनीस को डेट्स नहीं दी हैं। डेट्स का एक इशू है, इसलिए कि वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ डेट्स फॉर दैट पिक्चर बिकॉज उसमें सलमान जो है उनका डबल रोल है, अनिल का डबल रोल है, फरदीन का डबल रोल है, तो उसको शूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको पता है कि आज कितनी फिल्में सलमान भाई कर रहे हैं और कितनी बिजी हैं। अब अगर सलमान खान ने AR मुर्गाडॉस की फिल्म के लिए हाँ कर दी है तो जाहिर सी बात है कि वो अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री में एंट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे, as both the films are apparently scheduled for shooting at the same time। ऐसे में अनीस बाज़मी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, as he has been waiting to start with this project since a very long time। But knowing Salman, we never know कि इस टेल में कोई और नया ट्विस्ट आ जाए। For इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। आराधना, इस वीकेंड मेरा जिम वापस मिस हो गया यार। आज कैसे भी करके जाना है। I have to make up for the lost hours। थोड़ा ध्यान से तिशा, कहीं तुम्हारी हालत भी आमिर खान जैसे ना हो जाए। आमिर खान जैसे? What do you mean? What do you mean? तुम्हें मैं स्टोरी बताती हूँ। वैसे by the way, haven't you heard कि too much of anything is not good? तुम्हारा पिलाटीज कैसे चल रहा है? पिलाटीज। आमिर खान के लिए दंगल बनी मुसीबत का सबब। दंगल की वजह से आमिर को हो रही है हेल्थ प्रॉब्लम्स। दरअसल दंगल के अपने रेसलर किरदार के लिए आमिर ने बढ़ाया है अपना 30 kg वेट। इन पिक्चर से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आमिर का वजन कितना बढ़ गया है और अब इसी वजन के चलते आमिर को हो रही है सांस लेने में तकलीफ।
सूत्रों के मुताबिक आमिर फिलहाल लुधियाना में दंगल की शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ उन्हें न सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है बल्कि इस बढ़े हुए वजन के चलते नॉर्मल तरीके से चलने में भी उन्हें दिक्कत आ रही है। पर धुन के पक्के और परफेक्शन के आदी आमिर ये सब सहन कर रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर के लिए वो नहीं करना चाहते किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आराधना, कंगना रनौत ने बॉलीवुड के एक बहुत पुराने रिलेशनशिप से पर्दा उठा दिया है। अच्छा, कौन सा रिलेशनशिप? अब मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद सुन के हैरान हो गया हूँ। तुम हैरान बाद में हो ना, पहले बताओ कौन सा रिलेशनशिप? देखो, काफी हैरानी वाला किस्सा है। तो एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर बताता हूँ। ओके? So guys, on that note, take a short break and come right back. कितना ड्रामा करते हो तुम तुषार। नहीं यार, सच में I need coffee to digest it. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ आराधना। मैं हूँ तिशे। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तिशे, अब तो बताओ कंगना रनौत ने किस बीट ऑन रिलेशनशिप पर कमेंट किया है? Okay, well, you know how stars say ना, we're just good friends and all that. हाँ, So कंगना has said कि रियल में ये गुड फ्रेंड्स वाला कुछ नहीं होता है, बल्कि कुछ और होता है। क्या बोल रहे हो तिशे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। It's so confusing. Well, आराधना, इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बाकी क्लैरिटी तुम्हें स्टोरी में मिलेगी, so have a look. मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया फिर? Play the story now. Planet Bollywood. I ask these dumb people, you know, I forbid you all from taking important decisions. Don't you dare. Even when I am the highest paid, I don't even get 10% off my counterpart, you know, male counterpart. I started from B-grade films and today I'm the #1 actress of this country. Whereas other actresses, whom you might call my contemporaries, they have had no growth in whatever platform they were launched. They're still there and have not risen to another platform. इन सब के बाद अब एक बार फिर कंगना ने दिया है एक और शॉकिंग स्टेटमेंट। बॉलीवुड में बनने वाले रिश्तों पर उठा दिए हैं इस क्वीन ने सवाल। कंगना ने बॉलीवुड के दोस्तों को बता दिया है मतलबी। जी हाँ, एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में जस्ट गुड फ्रेंड्स का मतलब है buddy who has been a little promoted. Well, आए दिन कंगना के बोल्ड स्टेटमेंट्स कहीं उनके लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Okay, Aradhana, I have Kareena Kapoor Khan for you. अरे वाह। That too exclusive. शाबाश तिशे, बेबो तो मेरी भी फेवरेट है। So what did she say? अब क्या बताऊं? Seriously? Well, I meant I have the story, so I can just play it for you. Okay then, I'm waiting. Planet Bollywood. She's effortlessly stylish, and of course style comes very easy to her. I kind of like this look that you have at the moment. It's very cool and very chic, isn't it? Yeah, I think that Gaurav Gupta's collection itself is fabulous. I think he's done an amazing job. Absolutely. You know, we saw in Mera Naam Mary that you've really lost a lot of weight, and I still feel you've lost even more. So, you know, what are you doing? Of course, besides the whole... No, I think that... no, I think I'm just like generally like I like being fit. I love it, you know. So like when... And of course, I've been shooting non-stop for Balki's movie, which is great. So yeah, I think it's maybe because of that. But yeah, working out actually a lot. I enjoy it. I love it. Sure. So that's. I think there's nothing in particular that you know that I'm doing following this. But yeah, the idea is to like you know stay fit and you know constantly you know look amazing, and that's always been my mantra. And who does a pout better than Kareena Kapoor, right? I totally agree. That is one thing that I don't think anyone can disagree on that. And for that, you'll have to wait for your cameras to zoom into the fact that I will be pouting. And you know, I think visuals also are best proof that you know all rumors end, because I think they always talk about how exes can't be friends and y'all can't be. But I think the fact that Shahid and Saif is chilling so much in Jhalak was awesome, right? But I think they're both amazingly. You know, brought up children. They are cordial. They're civilized human beings, and I mean, you know, we're not animals, like the way the media would perceive and want a fight or want something. But I mean, that doesn't happen in real life. You know, it's like the reality of the situation is that we're mature individuals. Sure. And you know, they're working together, and who knows? That's probably going to be one of the, you know, each of their best, because Saif has done an amazing film with Vishal in Omkara, and Shahid has done Heather. And there's Kangana in the film. So I think, you know, we have 3 brilliant actors. Who knows? It might just be their best film in their career. Absolutely. And you're vouching for it. And I've done Jab We Met with Shahid. You've done. And Saif's my life partner. So who knows? I'm wishing for it to be the best film ever.
Absolutely, and I'm sure you wish them both to absolutely end it. This also gives us hope. I mean, Urta Punjab will see a glimpse of you, but not exactly opposite Shahid. Yeah, I'm with But now, you know, obviously with Diljit. So now, obviously, the movie you've said is really interesting. Everybody's waiting for that first look. Yeah, of course. But, you know, that gives us hope that someday, right opposite Shahid, we'll see one more romantic, probably a Jab We Met Part 2 or something. Who knows if Imtiaz Ali decides to write one? But you might as well work with Shahid, right? Of course. Why? Definitely. Well, great. Thank you so much. And all the very best. I'm sure you're going to rock the ramp like always. As always. With the pout. So watch out for that pout. And we'll hope one day we get her on social media too. Rudran Chatraj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. रिसेंटली मुंबई में हुआ MVs 2015, जहां हमने स्पॉट किया मधुर भंडारकर और उनकी कैलेंडर गर्ल्स की टीम को। यहां MVs 2015 पर प्रेजेंट थी फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी रूही सिंह भी, जो सपोर्ट कर रही थी अपनी अपकमिंग फिल्म कैलेंडर गर्ल्स को। और यहां उन्होंने हमें बताया उनके फेवरेट बॉलीवुड स्टार के बारे में। प्रियंका चोपड़ा, आई लव हर स्टाइल, आई लव हर स्क्रीन प्रेजेंस, एंड वो किसी भी ब्रांड को अगर एंडोर्स करती हैं तो उसमें ब्रांड प्रियंका जरूर होता है। आई लव दैट फ्लेवर। मधुर ने भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग विद द न्यू कमर्स। अपने आप में न्यू कमर्स की फिल्म है, और मेरे ख्याल से हमेशा मेरे को लोग पूछते आपने न्यू कमर्स को क्यों लिया। मैंने क्यों नहीं लूँ, बिकॉज अगर उनमें क्षमता है, उनमें टैलेंट है और उनमें वो परफॉर्मेंस करने के जो जज्बा है जो मुझे एज ए एक्टर पसंद आता, तो क्यों नहीं। आई थिंक दे ऑल्सो डिजर्व द सेम प्लेटफॉर्म व्हाट एनी अदर पर्सन डिजर्व्स। इसके अलावा मधुर ने हमें बताया कि उनके लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। हमेशा हम लोग देखते फिल्म अवार्ड जो होता है भव्य होता है, लोग आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तालियां मारते हैं, आइटम गर्ल में डांस होता है, ये होता है। लेकिन इस तरह का अवार्ड अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के अवार्ड्स को इनकरेज करना चाहिए। ऑल इन ऑल यह इवेंट रहा काफी ग्लैमरस। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अच्छा, do you know सूरज पंचोली और मुझ में क्या कॉमन है? I have no idea. Come on, don't be a spoil sport. Yeah, you can at least try and guess. Tisha, you know what? I'm not interested in your mindless game, so please tell me. Okay, it's Deepika Padukone. What? How? हम दोनों की विश लिस्ट में दीपिका का नाम टॉप पर है। अच्छा, आतिया शेट्टी और मुझ में क्या कॉमन है पता है? Tisha? Yes. Can you just play the story? Such a spoil sport. Have a look. Planet Bollywood. Two actresses, Alia Bhatt और दीपिका पादुकोण। आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के ऑपोजिट काम करना चाहते हैं सूरज पंचोली। दीपिका के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहते हैं सूरज। Two actresses, Alia Bhatt और दीपिका पादुकोण। आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म हीरो से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सूरज पंचोली अपनी पहले ही रिलीज के बाद कोई एक्शन फिल्म नहीं करना चाहते, बल्कि उनका सपना तो कुछ इस तरह की फिल्म करने का है। मुझे एक प्योर रोमांटिक फिल्म करना है, जिसमें एक्शन ना हो, जिसमें डांस ठीक है पर बॉडी वॉडी दिखाना ना हो। आई वांट टू डू अ प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म। वेल, आपको बता दें कि सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी को हमने डायरेक्टर निखिल अडवाणी के साथ सुभाष घाई के सिनेमा इंस्टीट्यूट के फंक्शन में किया था स्पॉट। यहाँ एक तरफ जहाँ सूरज अपने ड्रीम रोल के बारे में बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर आथिया ने यहाँ अपने ड्रीम डायरेक्टर के बारे में मीडिया को बताया। संजय लीला भंसाली। चलिए, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सूरज और आथिया के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। तो कर दूं? कर दो। पक्का? 100%. Sure. लॉक कर दो। चलो फिर ठीक है। So guys, on that note, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.